गाइज आपको इंडिया का नेशनल एनिमल तो पता होगा, टाइगर ऑब्वियसली, लेकिन क्या आपको अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का नेशनल एनिमल पता है? ये बहुत मजेदार सवाल है। क्या आप इसका जवाब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मारखोर। आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लिटरली, है ना। मारखोर एक बकरे की प्रजाति है। अब इसका मतलब क्या है जरा उसको समझ लेते हैं। मार फारसी में होता है सांप और खोर का मतलब खाने वाला। सो सांप को खाने वाला जंगली जानवर, जी हां, मारखोर एक बकरी की प्रजाति, यही है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम लोग किसी शोरूम या मॉल में जाते हैं तो वो लोग जब हम वहां से सामान खरीदते हैं तो कैरी बैग तक का पैसा ले लेते हैं, लेकिन जब आप किसी ठेले वाले से सब्जी खरीदते हैं तो वो इतना दिलदार होता है कि वो आपको धनिया, मिर्ची, ये सब तो फ्री में ही दे देता है। और गाइज, हम लोग मॉल या शोरूम में जाके कभी मोल भाव नहीं करते, लेकिन इन सब्जी वालों के साथ मोल भाव करने लगते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए? गाइज, आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइज, आप लोगों ने बॉलीवुड में स्टार्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन बॉलीवुड में सुपरस्टार्स का तमगा बहुत ही कम एक्टर्स को दिया गया है और उनमें से एक थे राजेश खन्ना। गाइज, उनके जैसी दीवानगी और स्टारडम आज की जनरेशन ने देखी भी नहीं होगी। ऐसा क्या खास था, मैं आपको बताता हूं। देखिए, उनके लिए प्रचलित था कि जब वो स्टूडियो से अपनी व्हाइट कार लेके निकला करते थे तो लड़कियां उनकी व्हाइट कार तक को चूम लिया करती थी और वो व्हाइट कार लिपस्टिक की वजह से गुलाबी हो जाया करती थी। इतना ही नहीं, व्हाइट कार पे पड़ी धूल से लड़कियां अपनी मांग तक भर लिया करती थी। इतनी ज्यादा दीवानगी थी राजेश खन्ना के लिए। गाइज, ऐसे थोड़ी उन्हें सुपरस्टार का तमगा दे दिया गया। आपको राजेश खन्ना के बारे में सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आप लोगों ने अपनी जिंदगी में जिंदा लोगों को रेस को जीतते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में मरे हुए यानी कि मृत लोगों को रेस जीतते देखा है? अब आप लोग कहोगे कि मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं, लेकिन ऐसा हुआ है। 1923 की बात है, घोड़ों की दौड़ चल रही थी। उसमें से अचानक से एक घुड़सवार को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं घोड़े पे बैठा बैठा मर जाता है। लेकिन घोड़ा रुकता नहीं है, वो अपने घुड़सवार की मृत बॉडी को अपने ऊपर लिए दौड़ता रहता है और फाइनली फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले क्रॉस करता है और इसी तरह से वो घुड़सवार बन जाता है, मरने के बाद पहली बार जीतने वाला घुड़सवार। उस बंदे का नाम था फ्रैंक हेयास और वो दुनिया का इकलौता ऐसा घुड़सवार है जिसने मरने के बाद घोड़ों की रेस जीती। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, मान लीजिए कि अगर आपको कोई पेंटिंग बनाने को बोले तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? पेंसिल, कलर्स। लेकिन इटली की एक आर्टिस्ट गिउलिया बनाडेली पूरी दुनिया की पहली आर्टिस्ट है जो कि कलर्स का इस्तेमाल करती ही नहीं है। वो पेपर पे कॉफी को गिरा के अपनी आर्ट बनाती हैं और ऐसी क्रिएटिविटी शायद ही आपने कहीं देखी होगी। और वो दुनिया की पहली ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कॉफी आर्ट को इंट्रोड्यूस किया है। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।